बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इदरीस खान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर यूट्यूबर उमर इनाम साहब। आज हम उमर इनाम साहब से बात करेंगे शाहीन सबाई के उस इंकशाफ के हवाले से, उस खबर के हवाले से जो उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से दी कि नवाज शरीफ अमेरिका की जो है वहां से ट्रंप हुकूमत से उन्होंने मदद की अपील की है। उनको कहा है कि आप मेरी मदद करें, आप मुझे एनआरओ दिलवाएं, आप इमरान खान के ऊपर दबाव दिलवाएं। इस हवाले से हुसैन हक्कानी साहब जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के हमेशा वो मुखालिफ रहे हैं, उन्होंने भी उनको जो है पेशकश की है कि आप मैं आपकी मदद करता हूं। उन्होंने भी वहां पे बारगेनिंग की, वहां पे जो है उनके हवाले से लॉबिंग की। तो उसके बाद उनको भी वहां पे अमेरिकी जो इदारे हैं उन्होंने उनको जो है कोई रसाई नहीं दी और उनको कोई मदद हासिल नहीं हुई। इस हवाले से हम उमर इनाम साहब का तजिया लेंगे कि उमर इनाम साहब क्या कहते हैं कि क्या वाकई नवाज शरीफ अब अमेरिका से मदद ले रहे हैं हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया चाचा साहब। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, रत्ती बराबर भी इसमें शक नहीं है कि नवाज शरीफ पर जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो बिलबिलाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हर तरफ घोंसे, मुक्के, थपेड़े, हर चीज वो करते हैं। जो उनसे बन पाता है वो करने की कोशिश करते हैं। और इस बात में जो शाहीन साहब भाई साहब उस्तादों के उस्ताद हैं, सीनियर सहाफी हैं, बाखबर आदमी हैं, और उनकी पीआर है, हर जगह पर लोग उनको जानते हैं, उन तक खबर पहुंचाते हैं। पाकिस्तान में जितने सीनियर लोग अपने आप को सीनियर कहते हैं वो सारे शाहीन साहबाई को उस्ताद कहते हैं। उनकी तरफ से नवाज शरीफ की जो खबर दी गई है कि वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, इसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए। ये अंडरस्टूड है कि नवाज शरीफ जब वहां बैठे फौज को गालियां निकाल रहे हैं और यहाँ के इदारों को गालियां दे रहे हैं, मुंतखब हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, और डार्लिंग्स मुसलसल उस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या बड़ी अनहोनी हो गई है कि अगर उन्होंने अमेरिका से मदद मांग ली है और वहां जो पाकिस्तानी भगोड़ा हुसैन हक्कानी बैठा हुआ है, जो एम्बेसडर था, जो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पाकिस्तान का यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर लगाया हुसैन हक्कानी को, वो अगर उनको मदद फराम कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये झंडी क्यों कराई है नवाज शरीफ को जब उन्होंने मदद मांगी है, तो उसकी क्या वजूहत हैं। उसका जब मैं पढ़ रहा था तो वो ये है कि पाकिस्तान ने जो अफगान पीस प्रोसेस के अंदर जो इंतहाई बेहतर और वाजे और साफ शफाफ अंदाज में अमेरिका की मदद की है, उस हवाले से फिर अमेरिका मोहतात है अब पाकिस्तान के हवाले से कोई भी चीज करने के लिए। लिहाजा भगोड़े नवाज शरीफ साहब जो है, इश्तिहारी नवाज शरीफ साहब, मुजरिम नवाज शरीफ साहब, उनको वहां से कोई हेल्प नहीं मिल सकी। अमेरिका के अलावा वो इस वक्त सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, हर तरफ से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां से उनको कोई भी पहले मदद मिलती रही है। जैसे लबनान से उनके लिए एक नेमत के तौर पर एक मदद आई थी जब वो जेल के अंदर थे मुशर्रफ के मार्शला के बाद। अब जाजर साहब, हुसैन हक्कानी हो या भारत हो, मोदी हो, कोई भी हो, मोहम्मद बिन सलमान हो, नेतन्याहू हो, इस वक्त नवाज शरीफ को एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो उनको और उनके बच्चों को मोटे मोटे मच्छरों से बचा सके, पाकिस्तान की जेलों से बचा सके, और उनको एक नया एनआरओ लेकर दे सके। नवाज शरीफ को एक ऐसे दोस्त की तलाश है। वो जोर जोर से धारते हैं। अब उनके करीब उनके वहां वजीफा खोर सहाफी भी वहां पहुंच चुके हैं, जो जब वो गाड़ी से निकलते हैं तो उनको अशार सुना रहे होते हैं हबीब जालिब के, और कोशिश कर रहे होते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर निकले। वो कोई, उन्होंने अगर हुसैन नवाज ने घर में कुत्ता रखा हुआ है तो उसके जो खुराक लानी है, तो वो बाहर निकल के किसी साथी को बुलाएं जो बाहर खड़े हैं और कहें कि जाओ ये खुराक लेकर आओ, तो वो भागते हुए जाएं और नवाज शरीफ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए वो सारी चीजें करें जो नवाज शरीफ को खुश कर सकती हैं। लिहाजा अब हुसैन हक्कानी के हवाले से, सऊदी अरब और अमेरिका के हवाले से जो शाहीन सहबाई साहब ने बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे इस पर कोई हैरानगी भी नहीं है कि नवाज शरीफ से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त, जब उनके मफादात सारे स्टेक पे लग चुके हैं। उनकी एनआरओ की सारी दरखास्तें गेट नंबर 4 से रद्द की जा चुकी हैं। न सिर्फ उनकी दरखास्तें एनआरओ की रद्द की जा चुकी हैं, बल्कि उनको सरेआम एआरवाई डिजिटल के ऊपर टीजीआईएसपीआर बाबर इफ्तिखार साहब आकर ये बता भी चुके हैं कि कितनी बार मोहम्मद जुबैर साहब वहां गए थे उनके लिए और उनकी साहबजादी के लिए एनआरओ मांगने। लिहाजा अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है भाईजान, अब खंबे को वो नोचना तो शुरू करेंगे। लिहाजा अब कोशिश ये करनी चाहिए हमारे इदारों को भी
कि नवाज शरीफ साहब की ये जो हरकतें हैं छोटे बच्चों वाली, जिद्दी बच्चों वाली, कि जो जिनको बुरे काम से रोका जाए तो वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं, हमसायों को जाके शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं, उनकी इन हरकतों को रोका जाए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। बिल्कुल। अच्छा मियाँ साहब यहाँ पे ये भी बताते चले कि ये जो अपोज़िशन का इत्तेहाद बना है, इससे अब कौन फ़ायदा उठाएगा? क्या अब मियाँ साहब फ़ायदा उठा लेंगे जैसे पहले उठाया था या अब फिर जिस तरह खबरें आ रही हैं कि एनपी ने फ़ायदा उठा लिया है, ओपीपी पार्टी के साथ मुलाकातें जारी हैं अहम हलकों की। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आपके पास क्या खबरें हैं? सर वैसे पिछली दफा भी कोई इतना बड़ा फायदा किसी ने नहीं उठाया था। एक हाइप क्रिएट हुई थी, हलवे की देखें चली थी, यहाँ मैं मुगीज जमीर सारे जाते थे यहाँ G9 का वो धरना कवर करने। तो सिवाय साफियों की हलवे की देखें खत्म करने की, ड्राई फ्रूट्स वहां पर होते थे, ये सारे लोग मौलवियों से वो ड्राई फ्रूट्स लेकर खाते थे। उसके अलावा तो मौलाना फजलुर रहमान को हामिद मीर और सलीम साफी की तमाम तर हिमायतों के बावजूद यहाँ पर एक कागज पर लिखे हुए चंद तहरीरें भी नहीं मिली। अब वो कहते हैं कि हमें मार्च का वादा किया गया था, जबकि वो यहाँ पे जब आए थे तो हामिद मीर साहब कहते थे मौलाना फजलुर रहमान की जेब के अंदर कार्ड्स हैं, वो एक एक करके कार्ड निकाल रहे हैं और अपने सारे लोगों को हैरान करते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे। अब वो दोबारा वही मौलाना फजलुर रहमान उन सबको दोबारा घेर कर वापस ला रहे हैं। लेकिन इस बार जो शहर इक़्तिदार में सरगोशियां हैं वो ये बता रही हैं कि सियासत के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी हाइप से और इस पूरे जो ये बनाया हुआ है पीडीएम बनाया है और एपीसी कर रहे हैं, इससे फायदा उठाया जा सके। और आपने देखा भी होगा कि पीपल्स पार्टी की तोपों का जो रुख है, बल्कि तोपें भी अभी तक वो साफ कर रहे हैं, उनकी जंग आलूदी खत्म कर रहे हैं और किसी तरीके से वो बरसने के मूड में नहीं है अपोजिशन के हवाले से, अपोजिशन को साथ मिलाकर। लिहाजा लग यही रहा है कि पिछली दफा नवाज शरीफ ने अपने हक में कुछ फैसले करवा लिए थे और एक हाइप क्रिएट करके अपना कुछ ना कुछ थोड़ा सा फायदा लिया था। इस दफा वो फायदा आसिफ अली जरदारी लेने के मूड में तो है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी इस दफा तैयार हैं। पिछली दफा जो उनको यहाँ क्वेटा से चले थे, सारे उनको सबज बाग दिखा रहे थे, सारे कह रहे थे भाईजान आप आएंगे तो इधर आपके लिए जाने हाजिर हैं। जब वो यहाँ आए बेचारे कंटेनर के ऊपर खड़े हुए, बड़ी जोरदार तकरीरें हुई, ऐसे लग रहा था जैसे कोई अफगानिस्तान का ये कंटेनर है। जिहाद के नारे वहां से बुलंद होते थे, रियासत को सर कर लेने के नारे वहां से बुलंद होते थे, लेकिन ना वहां बिलावल भुट्टो गए, ना मरीम नवाज साहिबा गई, ना इनकी पार्टी के कोई सरकर्दा मेंबरान गए। अब मौलाना फजल रहमान साहब भी हर मीटिंग में कहते हैं, छोटा कुरान पाक को अपनी जेब से निकालते हैं, उनके सामने रखते हैं कि एदे उत्ते हाथ रखो कि इस दफा जो मैं इस्लामाबाद आवांगा तो कोई पीछे नहीं हटेगा। और उस पर अभी तक किसी ने हाथ नहीं रखा। यानी वो 2 दफा निकाल चुके हैं दोनों एपीसी। एक दफा वो जाती उमरा में गए हैं, वहां निकाला है। एक दफा इधर इस्लामाबाद होटल में जब उनका एपीसी थी पिछली, तो उसके ऊपर उन्होंने वो कुरान पाक निकाला और कहा कि सारे इसके ऊपर हलफ दें। अभी तक किसी ने कोई हलफ नहीं दिया। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब भी मोहतात अंदाज में चल रहे हैं। वो चाहते हैं ऐसा ना हो कि जिस ट्रक की बत्ती के पीछे चलते चलते वो पिछली दफा G9 के इशारे कश्मीर हाईवे तक पहुंचे थे, वहां पर दोबारा आए तो वो ट्रक कहीं गायब हो जाए और मौलाना फजल रहमान हो और उनकी जमात के बनाए गए खूबसूरत और पाकिस्तान की मुख्तलिफ अंदाज अनवा अकसाम के हलवे हों। लिहाजा वो मोहतात हैं इस पर। बिल्कुल मियाँ साहब। तो मियाँ साहब आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप हमें हमेशा इसी तरह जो है मोहब्बतें, शफ़क़तें आपकी बरकरार रहेंगी, आप हमें इसी तरह टाइम देते रहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर सर। थैंक यू। चलिए सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।